दिल्ली में लगातार कोरोना वायरस और ओमिक्रॉन के केसेस की संख्या बढ़ती जा रही है। 24 घंटों में 1300 से ज्यादा केस दिल्ली में रिकॉर्ड हुए हैं और जो ओमिक्रॉन के केसेस हैं वो भी अब पूरे देश में 1000 पार कर चुके हैं। दिल्ली दूसरा राज्य है महाराष्ट्र के बाद जहां पर सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के केसेस देखे जा रहे हैं। इसको देखते हुए क्या करना होगा इस वक्त और किस तरीके से बचना होगा ओमिक्रॉन से, आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर धीरेन गुप्ता हैं जो पल्मोनोलॉजिस्ट पीडियाट्रिशियन है, कंसल्टेंट है सीनियर सर गंगाराम अस्पताल दिल्ली में। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। पहला तो ये बताइए कि दिल्ली में स्थिति इतनी खराब क्यों इस वक्त होती जा रही है। दिल्ली में 90% से ज्यादा सीरो पॉजिटिविटी बताई गई थी। ये भारत सरकार के किए गए सर्वे में जो आईसीएमआर ने किया था उसमें भी दिखाया गया था। दिल्ली सरकार भी यही कह रही थी कि 90% से ज्यादा लोग दिल्ली में इन्फेक्ट हुए, उनमें एंटीबॉडीज बनी। अब हो सकता है वो डेल्टा की हो, लेकिन किस लेवल की प्रोटेक्शन लोगों को मिल रही है और क्या आप देख रहे हैं कि ये लोग ज्यादा ओमिक्रॉन से इन्फेक्ट हो रहे हैं या फिर और कोई कारण? सबसे पहले ना स्टार्ट करते हैं कि मैं हमेशा पहले वर्ड यूज करता हूँ, पैनिक मत करिए। पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। ये पिछले 1-1.5 महीने से क्लियर कट इंडिकेशंस हमें मिल रहे थे कि ये इंडिया में आएगा। ठीक, कहीं ना कहीं हम अपने आप को एक तरह से क्या कहते हैं, सेटिस्फाई करते हैं या कम डराते हैं कि भाई इस बार आएगा तो माइल्ड रहेगा। ऐसी वाली न्यूज की आएगा तो शायद हम लोगों को डेल्टा वेव हमें बचा लेगी, जो डेल्टा वेव और एंटीबॉडीज जो बनी है वैक्सीनेशन से। तो इस तरह की बातें हम लोगों के जहन में चलती हैं। लेकिन आज के हम दिन देखें तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये इन्फेक्शन आ चुका है और इन्वेड कर चुका है और ये एक्सप्लोड करेगा। अब हम बात करते हैं दिल्ली और मुंबई में क्यों। दिल्ली और मुंबई में खासियत ये रहती है, यहाँ पे नंबर ऑफ टेस्टिंग काफी ज्यादा होती है, यहाँ पे लोग ज्यादा अवेयर होते हैं। एंड आप देखेंगे कि ये यही सिचुएशन ऑल ओवर इंडिया है, क्योंकि ये माइल्डर इन्फेक्शन है तो लोग टेस्टिंग नहीं कराते हैं। स्पेशली छोटी जगह पे टेस्टिंग पॉसिबल भी नहीं होती, करवाते भी नहीं है। और अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि दिल्ली और मुंबई से कहीं डिफरेंट सिचुएशन होगी, आगरा ग्वालियर कहीं की भी हम बात कर लें। तो ये जी एक क्लियर एक थिंकिंग रहनी चाहिए, अगर आज नहीं होगी तो 15 डेज बाद होगी, 1 मंथ बाद होगी। हमने पिछले अल्फा वेव डेल्टा वेव में भी देखा था, ये दिल्ली मुंबई से स्टार्ट होता है बट अल्टीमेटली ये टिकल डाउन करता है छोटी सिटीज में भी। तो सबसे पहले इस चीज को तो बड़ा क्लियर है कि ये केवल स्टेटिस्टिक्स हैं जो दिल्ली में और मुंबई में उजागर हुए हैं, अदरवाइज सब जगह आने वाले हैं या आ चुके हैं। अब हम बात करते हैं आगे की, ये डेल्टा वेव है कि कोरोना, ये आपकी ओमिक्रॉन है, और हमें कैसे डील करना चाहिए। अगर एज ए क्लिनिशियन मेरे को फर्क नहीं पड़ता ये कोविड डेल्टा वेव वाला है कि ओमिक्रॉन है। हमें आइडिया है कि डेल्टा वेव के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनी हुई हैं, हम वैक्सीनेटेड हैं, शायद ज्यादा प्रोटेक्टिव है। ओमिक्रॉन एक माइल्डर इन्फेक्शन है, अगर हमारा प्रोटेक्शन एडिक्वेट नहीं भी है तो भी शायद सीवियर डिजीज नहीं होगी। लेकिन हमें इस समय कुछ नहीं आइडिया, ये एक बड़ा अनप्रडिक्टेबल वायरस रहा है पिछले 2 सालों में। हम लोग यूएस के डाटा, यूके के डाटा और साउथ अफ्रीका के डाटा पे रिलाई नहीं कर सकते हैं। हमारी पॉपुलेशन बिल्कुल डिफरेंट है, हमारी सर्कमस्टेंसेस बिल्कुल डिफरेंट है। हमारे एक एक मोहल्ले में जितने लोग हैं वहां पे पूरे देश की पॉपुलेशन नहीं है। हमें नहीं मालूम कि कौन सा वायरस इस समय कैसा बिहेव करेगा। और अगर हम आज के डाटा पे जाएं तो 40% ओमिक्रॉन है, 60% डेल्टा होगा। सो हमें मालूम है कि इस समय भी हमारी सिचुएशन क्लियर नहीं है, क्योंकि जी अगले 4 हफ्ते में एक्सपेक्टेड है कि ओमिक्रॉन 90% वायरस को चेंज कर देगा ओमिक्रॉन से, जी और डेल्टा वेव शायद 10% ही रह जाएगा। ये सारी जी स्पेकुलेशन है। मेरे लिए अगर मेरे को किसी की तरह का भी खांसी जुकाम होता है, इन्फेक्शन होता है और वो कोविड में पॉजिटिव आता हूँ, मेरे को सीवियर सिम्टम्स अपने अंदर वॉच करने हैं, देखने हैं, और अपने आप को प्रिवेंट करना है सीवियर डिजीज से। और कोशिश करें कि अपने आप को प्रिवेंट ही कर लें इस इन्फेक्शन से। अगले 4 हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है हमारी इंडियन कम्युनिटी के लिए। तो क्या सर हम ये नहीं पता लगा सकते कि लोगों में दिल्ली में कम से कम 90% सीरो पॉजिटिविटी होने के बावजूद भी क्यों केसेस इस वक्त बढ़ रहे हैं? क्या ये ओमिक्रॉन से ही बढ़ रहे हैं? देखिए, अगर किसी को 90%, हम जैसे हमने अनुमान लगाया कि 90% लोगों के अंदर एंटीबॉडीज हैं,
किस लेवल की एंटीबॉडीज हैं, किस लेवल का उनका प्रोटेक्शन है, किस लेवल का आपके अंदर वायरस गया है। अगर मान लीजिए अगर वायरस का इनोकुलम या अमाउंट ऑफ वायरस बहुत ज्यादा इन्फेक्ट करता है मेरे को, मैं आपसे बहुत क्लोज बैठा हूँ और उससे मेरे को इनोकुलम जो अमाउंट ऑफ वायरस मेरे अंदर गया है वो भी इम्यूनिटी को इवेड कर देगी। सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपके इन्फेक्शन होने के चांसेस को इंक्रीज करते हैं, इन्फेक्शन को डिजीज कन्वर्ट होने में चेंज मतलब अफेक्ट करते हैं। सो अगर मेरी एज 60 ईयर्स के ऊपर है, कोमोबिलिटी है, हो सकता है मेरे अंदर एंटीबॉडी सफिशिएंट हो, लेकिन मेरी एज और कोमोबिलिटी मेरे को माइल्डर इन्फेक्शन को भी सीवियर बनाने से रोक नहीं सकती। फिर हम बात करते हैं टाइप ऑफ वायरस। अगर मेरे अंदर ओमिक्रॉन आया है, अगर हम वेस्टर्न डाटा भी देखें और 60 ईयर्स के ऊपर का भी डाटा देखें, तो उनके अंदर इन्फेक्शन डिजीज कन्वर्ट होने में, हॉस्पिटलाइजेशन में ज्यादा परसेंटेज ऑफ चांसेस हैं एज कंपेयर टू 20 to 30 ईयर्स। सो कहने का मतलब है चीजें इतनी सिंपल नहीं है, बट इसको सिंपल बना सकते हैं। चाहे ओमिक्रॉन हो चाहे डेल्टा हो, मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है कि मेरे अंदर वायरस ना जाए। हमें मालूम है कि ओमिक्रॉन का इन्फेक्शियसनेस 5 टाइम्स ज्यादा है नॉर्मल डेल्टा वायरस से। तो मेरे को जो टाइप ऑफ मास्क चूज करना है, जैसे अभी तक सब लोग थक गए थे सिंपल मास्क पे, फैशनेबल मास्क पे आ गए थे, हम लोग भी, हमारी भी सांस फूलने लगती थी जो N95 है। बट शायद हमें अगले 1 महीने किसी भी तरीके से हाईएस्ट प्रोटेक्शन को टॉलरेट करना है। ये मजबूरी है, या आप मींस बेगर्स आर नॉट चूजर्स हियर। सर, ये जो जामा और लैंसेट में जो स्टडी पब्लिश की गई है साउथ अफ्रीका से, गुटांग प्रोविंस में, जहां से ये ओमिक्रॉन वेरिएंट पहले देखा गया था, अब वहां पे कहा जा रहा है कि जो हॉस्पिटलाइजेशंस हैं उसमें ऑक्सीजन या वेंटिलेटर्स की जरूरत नहीं पड़ रही, लेकिन रेट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन कहीं ना कहीं, एडमिशन रेट 3 से 15% तक दिख रहा है कुछ ऐसे एज ग्रुप्स में। अगर इस डेटा को भारत के पॉपुलेशन की तुलना में देखा जाए तो कितने केसेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं भारत में? देखिए, मैं ना एपिडेमियोलॉजिस्ट नहीं हूँ, बट जैसे इन्फेक्शन फैला है वेस्ट में, उसी के लिए उसी कंपैरिजन में एक आर्टिकल अभी पब्लिश हुआ है। डॉक्टर तृप्ति जो एक आईडी एक्सपर्ट हैं मुंबई में, उन्होंने अनुमान लगाया है कि अगर उसी तर्ज पे हम देखें तो शायद लैक्स ऑफ पॉपुलेशन अफेक्ट होगी ओमिक्रॉन से अराउंड 26 जनवरी। राइट, इट कैन बी 4 लाख 5 लाख पर डे। अब रही बात हॉस्पिटलाइजेशन की, अगर हम साउथ अफ्रीका का डाटा देखें, उन्होंने एज ग्रुप में डिवाइड किया है 20 to 30, 30 to 40, 40 to 60, मोर देन 60 में हॉस्पिटलाइजेशन ज्यादा है, जबकि वहां पे वैक्सीनेशन 30 to 40% से ज्यादा नहीं है। तो हम लोग अपना डाटा या प्रेडिक्शन उस एज ग्रुप जो साउथ अफ्रीका ने डिफाइन किया उसके बेसिस पे हम क्लियरली नहीं कर सकते। बट हमें क्या फर्क पड़ता है? एज बॉटम लाइन ये है कि मुझे अपने आप को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है। मुझे नहीं मालूम कि ओमिक्रॉन मेरे अंदर जाके क्या करेगा, बट मेरे को अगर अगर मैं उसको अंदर आने से रोकता हूँ, वो मेरे लिए सबसे अच्छी क्योर है। तो वेस्टर्न डाटा इंडिकेट करता है ट्रेंड, बट डेफिनेटली वो डाटा हमारी पॉपुलेशन पे एप्लीकेबल नहीं है। तो आज के दिन मेरे पास क्या क्या विकल्प है? अपने आप को बूस्टर लगवाऊं पहला, अपने आप को प्रिवेंशन करूं, मास्क को चेंज करूं, एक बेटर मास्क लूं, ट्रिपल एयर मास्क लूं। सो अगले 4 हफ्ते मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मेरे को प्रिवेंट करना है इन्फेक्शन, मेरे को ना हो, मेरी कम्युनिटी का ना हो, मेरे फैमिली में ना हो। आई थिंक ये बॉटम लाइन है। जी, और जो पेशेंट्स आप देख रहे हैं उसमें 15 साल से कम के लोग भी इन्फेक्ट हुए हैं। भारत सरकार ने फिलहाल सिर्फ 15 साल से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन देने को कहा है। तो क्या आपको लगता है कि अब बाकी देशों की तरह हमें भी जो 5 साल के बच्चे हैं वहां तक वैक्सीन देना शुरू करनी चाहिए, और कितनी जल्दी हमें इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि लगातार जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, ओमिक्रॉन के भी केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं? देखिए, एक जनरल कॉन्सेप्ट है, पीडियाट्रिक पॉपुलेशन को अगर ये इन्फेक्शन होता भी है तो माइल्डर होता है। इस तर्ज पे हमारे पिछले 2 सालों में हमने अपने बच्चों को स्कूल नहीं जाने दिया, कॉलेज नहीं जाने दिया, और उनको हमने घर पे ही बांध के रखा, और उनको हमने वैक्सीनेट भी नहीं किया, और उन्हें प्रायोरिटी नहीं दी। ये अभी तक ठीक है जो हुआ है, लेकिन अब टाइम है
हमें जैसे मैं पिछले 2 दिन की बात करूं तो अराउंड अराउंड जो हमारे मेरे पास बच्चे आए उनमें से 2 यूएस के बच्चे थे जिनको वैक्सीनेटेड था, उनको भी इन्फेक्शन हुआ बट उनके सिम्टम नहीं थे। जो इंडियन पॉपुलेशन में जो इन्फेक्ट हुए वो 2 से 11 साल के थे, दोनों को अभी भी हाई ग्रेड फीवर चल रहा है और उसी पॉपुलेशन में उसी परिवार में जो एल्डरली थे जो वैक्सीनेटेड थे उनको बहुत माइल्ड इन्फेक्शन हुआ। तो ये बहुत इनसफिशिएंट डाटा है, मैं किसी कंक्लूजन पे पहुंचूं, बट इन जनरल अगर हम देखें जो ट्रेंड है, जो वैक्सीनेटेड है जिनको डेल्टा वेव में भी इन्फेक्शन हुआ था उनको माइल्डर इन्फेक्शन हुआ है, ओमिक्रॉन का भी। अगर हम वेस्टर्न डाटा देखें वो भी इसी बात को सपोर्ट करता है। तो अगर हम इस तर्ज पे देखें तो हमें पीडियाट्रिक पॉपुलेशन जो 15 से ऊपर है उनको तो हम वैक्सीनेट करने जा ही रहे हैं, बहुत जल्दी हमें 5 से 10 साल 10 से 15 साल वालों को भी वैक्सीनेट करना पड़ेगा, स्पेशली जिनके अंदर कोमोर्बिडिटी है। कोमोर्बिडिटी जिनके अंदर होती है, मान लीजिए हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, ओबेसिटी है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, कैंसर के पेशेंट्स हैं, आईसीयू से बचे हुए मींस सीवियर डिजीज से जो सेव हुए बच्चे हैं। तो इन बच्चों को जब भी ओमिक्रॉन भी अफेक्ट कर या डेल्टा भी अफेक्ट करता है तो डिजीज सीवियरिटी ज्यादा होने के चांसेस हैं। ज्यादा सीवियर डिजीज किसी भी इंसान में होती है वो ज्यादा स्प्रेड करता है। अगर पीडियाट्रिक पॉपुलेशन एज सच कम भी अफेक्टेड होती है सिम्टम से, बट वो इन्फेक्शन घर में लाके एल्डरलीज को दे सकते हैं। और कब तक हम बच्चों को रोकेंगे? अभी ये ओमिक्रॉन आया है, अगले 3 महीने में एक नई वेव आ जाएगी, एक नया म्यूटेशन आ जाएगा। तो हमें पीडियाट्रिक पॉपुलेशन को भी प्रायोरिटी देके वैक्सीनेट करना चाहिए। और हमारे पास कोवैक्सीन आई है, अगर आप रिसेंटली उसका डाटा जो उन्होंने दिया है, जी उन्होंने अराउंड 500 समथिंग पेशेंट्स का डाटा प्रोवाइड किया है जिसमें 2 to 12 ईयर्स 12 to 18 ईयर्स एंड ये वाले एज ग्रुप्स में उन्होंने अपना डाटा दिया है। तो इम्यूनोजेनिसिटी काफी अच्छी है और एडल्ट से बेटर रिजल्ट्स हैं पीडियाट्रिक पॉपुलेशन के, स्पेशली 2 to 10 ईयर्स में। तो हमारे पास अच्छी वैक्सीन है, काफी मात्रा उपलब्ध है। हम प्रायोरिटी कोमोबिलिटी वालों को दें, एडल्ट पॉपुलेशन की बूस्ट करें और बड़ी जल्दी हमें पीडियाट्रिक पॉपुलेशन पे भी आना पड़े। बिल्कुल। और जैसा डॉक्टर धीरेन बता रहे हैं कि दिल्ली में इतने सारे लोगों का कोविड से इन्फेक्ट होना, इसका मतलब ये नहीं कि आप एकदम सुरक्षित हैं, क्योंकि ओमिक्रॉन इस वक्त दिल्ली में फैल गया है और लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली सरकार ने काफी रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए हैं, लेकिन बुजुर्ग ही नहीं, वो लोग ही नहीं जिन्होंने वैक्सीन ली थी और वो लोग ही नहीं जो एक बारी कोविड के इन्फेक्शन से क्योर हो चुके हैं, वो भी ओमिक्रॉन की चपेट में आ रहे हैं। और इसीलिए बहुत जरूरी है इस वक्त सोशल डिस्टेंस फॉलो करना, सोशल गैदरिंग्स अवॉइड करना, मास्क पहनना, और ज्यादातर जितना हो सके N95 मास्क अगर पहन सके तो वो पहनिए। और आने वाले समय में भी केसेस बढ़ सकते हैं, इसलिए सावधानी बरतना बहुत ही जरूरी है। डॉक्टर गुप्ता, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।